अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तमाम देखने वाले यकीनन इस बात के इंतज़ार में होंगे, बिलखुसूस इंडिया और पाकिस्तान के फैंस भी। ज़्यादातर पाकिस्तान के फैंस को मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। पाकिस्तान के पास दो तरह के चांसेस हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। वो किस तरह से हैं उसके ऊपर तफसील के साथ बात होगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले आज का जो मैच है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ या बाकी चीज़ों के ऊपर। बस रवायती मैच समझ लें, जो भी जीतेगा को फ़ायदे नुकसान वाली बात किसी भी टीम के हक़ में नहीं जाएगी। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि फ़लाँ टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप में फ़लाँ टीम को हरा दिया था। उसके अलावा ये भी बात होगी कि क्या जैसे यस्टरडे इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जो पाकिस्तान के फैंस थे वो दुआएं कर रहे थे, क्या इंग्लैंड को भी ऐसा वक्त देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के जो क्रिकेट के फैंस हैं और टीम के प्लेयर्स हैं, हो सकता है उनको बांग्लादेश की कामयाबी के लिए और पाकिस्तान की नाकामी के लिए दुआ करनी पड़े? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने फिर से पाकिस्तान से चौथी पोजीशन छीनकर पाकिस्तान को 5वें नंबर पे धकेल दिया और ख़ुद फिर से चौथी पोजीशन के ऊपर आ गए। ऑस्ट्रेलिया 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर के ऊपर 8 मैचेस खेले, एक रहता है उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इंडिया येस्टरडे हार गया लेकिन स्टिल उनकी पोजीशन जो है वो बरकरार है, लेकिन अनबीटन टीम जो है वो बीट हो गई इंग्लैंड से। तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान का, आज भी फिर कहता हूँ मुकाबला जो है वो मुझे न्यूजीलैंड के साथ ही नज़र आ रहा है। इंग्लैंड चौथे नंबर के ऊपर 8 मैचेस खेले, एक रहता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और 10 पॉइंट्स हैं इसके। अगर ये 10 पे ही रहते हैं आगे, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से जीता और ये न्यूजीलैंड से हारते हैं तो पाकिस्तान फिर से चौथी पोजीशन पे आएगा और फिर पाकिस्तान से ये पोजीशन वापस नहीं ली जा सकेगी और चौथी टीम पाकिस्तान की लगता है कि सेमीफाइनल का हिस्सा बन सकती है। बांग्लादेश ने 7 मैचेस खेले, 7 पॉइंट हैं इनके और एक बारिश की वजह से इनको पॉइंट मिला था। अब आगे जो है बांग्लादेश का मैच इंडिया के अगेंस्ट है, कुछ भी हो सकता है। इससे कबल वर्ल्ड कप में बांग्लादेश इंडिया को हरा चुका है। फिर बांग्लादेश हाँ, अब पाकिस्तान के पास दो किस तरह के चांसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए, उनकी मजबूरी बन चुकी हुई है। वो ये है कि न्यूजीलैंड से इंग्लैंड हार जाए। भला ये कैसे मुमकिन होगा जिस इंग्लैंड ने दूसरी हॉट फेवरेट टीम को जो है वो हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड से इंग्लैंड हार सकता है और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार सकता है। जबकि जैसे हम सोचते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतेगा, वहीं पे ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत जाए। भले बहुत बड़ा स्कोर किया यस्टरडे इंग्लैंड ने, ये भी हो सकता है कि अगले जो मैचेस, एक मैच है इंग्लैंड को, उसमें कम स्कोर करें। लेकिन ये मुमकिन नहीं था यस्टरडे, जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की तो हाईएस्ट स्कोर जो था वो वर्ल्ड कप का चेस करते हुए इंडिया को रिकॉर्ड बना सकता, वही हुआ। उस तरह से वो चीज़ बैटिंग नहीं कर पाए, चेज़ नहीं कर पाए। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 50 और 100 सेंचुरी की है रोहित शर्मा ने। न्यूजीलैंड अगर हार जाता है इंग्लैंड से तो पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाए तो पाकिस्तान सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। अगर हार गया न्यूजीलैंड से इंग्लैंड तो फिर जो दुआएं हम न्यूजीलैंड की कामयाबी के लिए कर रहे हैं वो हो सकता है कि उसके बाद इंग्लैंड को बांग्लादेश की कामयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ें, और ऐसे इम्कानात रोशन हैं। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए तो कई सालों से कई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड से नहीं हारा और बड़ा प्रेशर होगा अगले मैच के ऊपर भी, क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ होता रहा ड्रेसिंग रूम के अंदर, बाकी चीज़ों के ऊपर काफ़ी तनकीद। फिर आप ट्वीट्स देख लें ब्रिस्टो की, इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें थी। तो अगर ये हार गए न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड वाले तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है तो बड़ी अच्छी ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ कम दिखाई देता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम चेंज है, मूड चेंज हुए हैं टीम्स के, उनके ऊपर प्रेशर भी है, उनके लिए मजबूरियां भी हैं। दूसरी जानिब दूसरा ऑप्शन कौन सा है पाकिस्तान के पास? यकीनन आपके शायद जहन में हो, लेकिन मैं किसी हद तक आपको बता देता हूं कि शायद ये सिनेरियो भी बन सकता है। फ़र्ज़ करें इंग्लैंड दूसरा मैच भी जीत जाता है, उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान के 9 पॉइंट्स हैं। फिर पाकिस्तान का
बांग्लादेश से जीतने के बाद भी इंग्लैंड से कोई मुकाबला नहीं रहेगा, चूँकि पाकिस्तान के फिर भी 11 पॉइंट्स होंगे और इंग्लैंड के 12 पॉइंट्स। भला कैसे जा सकता है पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ कंपटीशन करके? उसका इलाज ये है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया तो उसका वो आखिरी मैच है और न्यूजीलैंड जो है वो 11 पॉइंट्स के ऊपर स्टैंड कर जाएगा। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो लॉर्ड्स में हो रहा है उससे पहले खेलेंगे, सारी चीज़ सामने आ जाएगी। फिर न्यूजीलैंड के होंगे 11 पॉइंट और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जब खेलेगा अगर जीत जाता है तो उसके भी 11 पॉइंट। अब होगा क्या, अगर 11-11 पॉइंट्स है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के तो उसके पेश नज़र न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, उसकी वजह कि उनका रन रेट जो है वो हाई है। लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो उस सूरत में पहली तो बात ये है कि इंग्लैंड हारे, अगर नहीं हारता तो न्यूजीलैंड इस तरह से हारे कि वो 200 लेस देन 200 रन्स बनाए, कम से कम स्कोर के ऊपर। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आउट किया था, इस तरह से न्यूजीलैंड जो है वो बुरी तरह से शिकस्त खाए इंग्लैंड से। और ऊपर से पाकिस्तान जो है वो टॉस जीतकर बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा स्कोर करे, इस मीन्स के 325 से 335 या 40, और फिर ऊपर से बांग्लादेश को अराउंड 250 टू 270 या 80 तक आउट करते, तो इन हालात में जो मैंने स्टैट्स देखे हैं ये फिर मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बेहतर हो सकता है। और अगर पॉइंट्स बराबर हैं तो रन रेट पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट बढ़ा सकता है। और ऊपर से न्यूजीलैंड को अगर इंग्लैंड कम स्कोर के ऊपर बुरी तरह से शिकस्त दे, उनका रन रेट कम हो, तो इन दो मैचेस के साथ ये चीज़ जुड़ी होगी और पाकिस्तान के ऊपर खासा इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतने के बाद प्रेशर हो सकता है। और शायद ये जो आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान के पास बचेगा उसमें पाकिस्तान जो कि आईसीसी वो चीज़ें अपडेट कर देगा, तो पाकिस्तान को समझ होगी कि उन्होंने पहले खेलते हुए कितना स्कोर करना है और बाद वाली टीम को कितने रन्स के ऊपर आउट करना है। इन केस अगर बांग्लादेश पहले खेलता है, वो बड़ा स्कोर कर देता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए डिपेंड करेगा कि उन्होंने 50 ओवर्स में मैच जीतना है या 30 ओवर में जीतना है या 35 ओवर्स में जीतना है। ये आखिरी ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं आप के सामने बात करूं, उसकी वजह कि आप लोगों को एक उम्मीद दिलानी है, वो सच्ची उम्मीद दिलानी है। अगर दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के हक में आ जाता है न्यूजीलैंड की जीत की सूरत में, तो फिर पाकिस्तान का मोरल जो है वो हाई होगा। और इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड से हार जाता है तो वो डेफिनेटली सीधा पाकिस्तान के बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेलने से कबल ही पीछे 5वें नंबर के ऊपर आ जाएगा। और पाकिस्तान जो है अगर बांग्लादेश से जीत जाता है तो चौथी पोजीशन संभालेगा। उसके बाद जो मैच है वो इंग्लैंड का भी नहीं है और पाकिस्तान का भी कोई मैच नहीं है और न्यूजीलैंड का भी कोई मैच नहीं है, तो वही चौथी पोजीशन बरकरार रहती है। ऑस्ट्रेलिया पहले पे, दूसरे पे अपने इंडिया, फिर होगा इसी तरह इंग्लैंड और पाकिस्तान। ये 4 टीमें जो हैं वो वहाँ पे पहुँच सकती हैं। न्यूजीलैंड का जीतना पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है और इंग्लैंड का आउट होने की सूरत में फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड होंगे। और उसके बाद और दिलचस्प सूरत हाल होगी आईसीसी के लिए और पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के लिए भी। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अगर सेमीफाइनल में चारों टीमें पहुंचती हैं पाकिस्तान में, तो ये दोनों का सेमीफाइनल ना हो, क्योंकि सेमीफाइनल जो है वो हाई एंड लो का होगा, फिर सेकंड और थर्ड टीम आपस में खेलेंगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया टॉप पे होता है तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, और अगर न्यूजीलैंड पहुंचता है तो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे यही लगता है अगर पाकिस्तान पहुंचा जो हम बात कर रहे हैं, तो फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे और न्यूजीलैंड और इंडिया। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड का अगर सेमीफाइनल होता है, मैं कबल अज़ वक्त ये बातें कर रहा हूँ, तो उसमें इंडिया जो है वो फेवरेट होगा। लेकिन पाकिस्तान अगर यहाँ तक पहुँच गया तो आगे वो सबको बिछाड़ देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मगर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप ये तवक्को नहीं कर सकते। आखिरी बात करूँगा, इंडिया में भी मेरे देखने वाले बेशुमार लोग हैं और पाकिस्तान में भी अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन रेस करते हैं। देखें, ये जो होती है ना लोगों की ख्वाहिशें, सोचें जो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होती, उसके ऊपर आपको बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड से जानबूझ के मैच हारा, उनके लिए बड़ा टफ मैच था। और ये कैसे मुमकिन था कि इतना बड़ा जो रन था वो इंडिया चेस कर पाता। हाँ, मैं मानता हूँ जो आखिर के 5 ओवर थे उसमें वो कोशिश भी करते, बल्कि की उन्होंने
उन्होंने कोशिश, बाउंड्री नहीं लग रही थी उनसे। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप देखेंगे तो अब ये वो वाली पिचेस नहीं रही जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 348 रन किए थे। इंग्लैंड ने उसको चेस करते हुए टफ टाइम दे दिया था पाकिस्तान को। इसी तरह बांग्लादेश जैसी टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 322 का टारगेट जो है वो अचीव करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हाईएस्ट चेस था वो वर्ल्ड कप का। तो अब वो चीज़ें नहीं होंगी। धूप निकलती है, पिचेस जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, बॉल मूवमेंट करता है, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। ऊपर फास्ट बॉलर जो हैं उनके लिए भी और ज़्यादा पिच जो है वो अगर कोई स्विंग करने वाला है, मूवमेंट है जिसके बॉल में, तो बड़ा मुश्किल है खेलना। अब जितने भी मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के फाइनल तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 300 का फिगर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा। वो उस सूरत में ही है कि अगर कोई ओपनर्स जो हैं, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट विकेट को संभाला दिया और बेहतरीन तरीके से अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने, चूँकि चांस भी मिला इंग्लैंड के प्लेयर्स को, तो तब जाके उन्होंने इतना रन किया था। अदरवाइज़ आपको 270, 280, बिटवीन 250 टू 280, इससे हाई स्कोर मुझे आइंदा दिखाई नहीं दे रहा वर्ल्ड कप के मैचेस में, चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी टीम क्यों ना हो। तो यकीनन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। पाकिस्तान इस बात का इंतज़ार कर रहा है। यकीनन सारे खिलाड़ी बैठ के मैच देख रहे होंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड के साथ कैसे फाइट करता है। कुछ भी हो सकता है, वो मैच आप भी ज़रूर देखिए। और उसके अलावा उसके बाद ही पता चल सकेगा कि क्या पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के बाद कामयाबी की सूरत में तो सीधा सीधा हो जाएगा अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है। अगर हार जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ मैच जीतना होगा बल्कि उसको रन रेट देखना होगा और ये भी देखना होगा कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत गया या फिर अगर हारा है तो वो कितने कम स्कोर से हारा है, उसका रन रेट कितना नीचे आता है। और फिर पाकिस्तान को जीत के साथ साथ 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखने और 11 करने, न्यूजीलैंड के साथ टाई करना है। उसके साथ साथ रन रेट का जब मुकाबला शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत हार्ड होगा, लेकिन ये टीम कुछ भी कर सकती है। ये कुछ भी करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इनके पास बेशुमार चीज़ें, चूँकि इस बार इनके अंदर से डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। अभी जो आइंदा में पिछले 3 मैचेस जो लगातार ये जीते, उसमें ये लग रहा है कि अब ये डर और खौफ से नहीं खेलते। और जब डर और खौफ ख़त्म हो जाए तो ये टीम जज्बे से खेलती है। जब पाकिस्तानियों के अंदर वो जज्बा फैंस की तरफ से टीम के प्लेयर्स के अंदर शामिल हाल हो जाता है तो फिर इस टीम को कोई नहीं रोक सकता। जज्बात हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। और देखना ये है कि आगे चल के हमारे दो जो चांसेस हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला। उसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ न सिर्फ मैच बल्कि रन रेट होगा। क्या सिनेरियो बनता है, आप इन उम्मीदों के साथ जुड़े रहें। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये वो टीम है जिसको आप क्रिटिसाइज़ करते थे, सारी चीज़ें करते थे, आप उनके लिए दुआ करें, उनको अच्छा फीडबैक दें। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपकी उम्मीदों के ऊपर ना सिर्फ पूरा उतरेगी बल्कि इंडिया में बसने वाले और बाकी दुनिया में बसने वाले जो क्रिकेट के फैंस हैं उनकी ख्वाहिशों को भी पूरा करेगी। अल्लाह करे कि ये सेमीफाइनल में पहुँचें। और जैसे मैंने सेमीफाइनल का आपको सिनेरियो बताया, इंडिया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर से अगर फाइनल खेलें तो इस वर्ल्ड कप को 4 चांद लग जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए। थोड़ी लेंथी वीडियो बनाई, ज़रूरी था कि आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। इंडिया में देखने वालों का शुक्रिया, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें लोग देखते हैं उन सब का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।